चतुर्थ स्कंध राजर्षि ध्रुव एवं पृशु का चरित्र, दक्ष यज्ञ की कथा, स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश के विषय में बताते हुए मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आखूति, देवहूति और प्रसूति शत्रुपा से उत्पन्न हुए। आखूति का रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। उसके गर्भ से दक्षिण और दक्षिणा नाम के पुत्र पुत्री ने युग्म रूप में जन्म लिया। मनु अपने पुत्री का धर्म के निर्वाह के कारण पुत्र को अपने घर ले आए और दक्षिणा अपने माता पिता के ही घर रह गई। समय आने पर यज्ञ भगवान से दक्षिणा का विवाह हो गया। उनसे दक्षिणा के 12 पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष, शांति, भद्र, ईध्म, इडस्पति, कवि, विभु, सुदेव, रोचन और स्व हुए। यही स्वयंभुव मनवंतर में तुष्यित नामक देवता कहलाए। इसके बाद भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। त्रिलोक में इनकी वंशावली की ही व्याप्ति है। देवहूति का विवाह कर्दमजी से हुआ। उनसे उत्पन्न 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों से हुआ। उनकी वंश परंपरा इस प्रकार है। देवहूति और कर्दमजी की पुत्री कला से मरीचि ऋषि से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। पूर्णिमा के यहाँ विरज और विरवंग 2 पुत्र तथा 1 कन्या देवकुल्या उत्पन्न हुए। ये देवकुल्य ही श्री हरि के चरणों की धोवन के रूप में दूसरे जन्म में गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा नाम के 3 पुत्र हुए। इन तीनों को विष्णु, ब्रह्मा और शंकर का अवतार माना गया है। इन तीनों पुत्रों के अतिरिक्त अनसुया ने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति कन्याओं तथा 2 अन्य पुत्रों उतथ्य और बृहस्पति को भी जन्म दिया। इसी वंशावली में पुलस्त्य और हविर्भू पति पत्नी से अगस्त्य और विश्रवा पैदा हुए। विश्रवा के पहली पत्नी इडविडा से कुबेर पैदा हुए और दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। कर्मश्रेष्ठ, वरियन, सहिष्णु नामक 3 पुलह और उनकी पत्नी गति से उत्पन्न हुए। क्रतु और क्रिया से बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। वशिष्ठ की पहली पत्नी अरुंधति से 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरुचि, विरज, मित्र, उल्वण, वसुमृधान और धूमान का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्रों का जन्म हुआ। अथर्वा और चिति से दधीचि नाम का तेजस्वी बालक पैदा हुआ। इसका नाम अश्वसिरा भी था क्योंकि उसका शीर्ष अश्व के समान था। भृगु की पत्नी ख्याति से धाता, विधाता नामक 2 पुत्र और श्री नाम की पुत्री हुई। धाता और विधाता का विवाह मेरु ऋषि की कन्याओं आयति और नियति से हुआ तथा उनके 2 पुत्र मृकंड और प्राण नाम के उत्पन्न हुए। भृगु जी के एक दूसरे पुत्र कवि ने उष्णा, शुक्राचार्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। स्वयंभू मनु की दूसरी प्रसूति से विवाह करके दक्ष प्रजापति ने 16 सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। इनमें 13 कन्याओं का धर्म से, शेष 3 का अग्नि, पितृगण तथा शंकर से विवाह किया गया। 13 धर्म की पत्नियों से इस प्रकार संतान उत्पन्न की, श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, ही से प्रश्रय और मूर्ति से नर नारायण की उत्पत्ति हुई। नर नारायण के उत्पन्न होते ही सर्वत्र आनंद छा गया। नर नारायण देवताओं से पूजित होकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण रूप में भगवान हरि के अंशभूत नर नारायण ही अवतरित हुए हैं। अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा से पावक, पपमान और शुचि नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। इन तीनों से 45 तरह की अग्नियां पैदा हुई। इस तरह 49 अग्नियों की संख्या है। इन्हीं 49 की पूजा वैदिक अग्नि में होती है। इसके साथ ही धारिणी और वचुना, विदुषी कन्याएं, अग्निस्वात और सोमप आदि साग्निक निरर्थक पितरों,
पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा से उत्पन्न हुई। दक्ष पुत्री सती से महादेव जी की कोई भी संतान नहीं हुई, क्योंकि सती ने अपना शरीर दक्ष यज्ञ में त्याग दिया था। विदुर जी ने पूछा कि दक्ष कुमारी सती ने किस कारण अपना शरीर पिता के यज्ञ में त्यागा? क्या दक्ष और शंकर में विद्वेष था, जिसके कारण सती ने आत्मबलि दी? विदुर जी के प्रश्न पर मैत्रेय जी ने कहा, प्राचीन काल में प्रजापतियों के यज्ञ में अग्नि, वशिष्ठ आदि सभी देवता आया करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति महर्षियों की ब्रह्म सभा में आए। सभी ने उठकर दक्ष का सम्मान किया। सबसे पूजित होकर दक्ष ब्रह्मा जी के पास आकर बैठ गए। वहां उन्होंने पहले से बैठे महादेव को अपने सम्मान में उठते न देखकर उनकी निंदा की और उन्हें अशिष्ट कहा तथा 11 देवों के साथ यज्ञ भाग प्राप्त न होने का शाप देकर दक्ष जी वहां से चले गए। महादेव जी अविचल भाव से सब कुछ देखते रहे, पर उनके अनुयायी नंदी को ये बातें सहन नहीं हुई। नंदी ने क्रोधित होकर दक्ष को शाप दे डाला कि उन्हें तथा उनके समर्थकों को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और वे कर्म कांड तथा भौतिक सुखों के पीछे भटकते रहेंगे। नंदीश्वर द्वारा सभी ब्राह्मणों का अपमान होने पर महर्षि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी शिव भक्तों को शास्त्र विरोधी और पाखंडी होने का शाप दे दिया। यह सुनकर शिवजी दुखी होकर अपने अनुयायियों सहित वहां से चल दिए। वहां जितने भी ऋषि उपस्थित थे उन्होंने यज्ञ संपन्न किया और पूर्ण होने पर अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। इससे दक्ष घमंडी हो उठा और ब्रह्मर्षियों का तिरस्कार करने लगा। इस भावना से प्रेरित होकर उसने वाजपेय और बृहस्पति यज्ञ किया। उस हवन में सारे देवता पितर पत्नियों के सहित आमंत्रित किए गए। जब ये सारे देवता आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तब सती को पता चला कि उसके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। सती ने इस अवसर पर अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में सम्मिलित होने और अपने माता पिता तथा बहनों से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए भगवान शंकर को दक्ष का व्यवहार याद हो आया। उन्होंने सती से कहा कि पिता के घर पुत्री का बिना बुलाए जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां पर प्रेम के स्थान पर द्वेष पैदा हो गया हो, वहां परिस्थिति अलग हो जाती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव रखते हुए भी मेरे प्रति वैर का भाव रखा है, इसीलिए तुम्हारा इस तरह वहां जाना ठीक नहीं। तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रित भी नहीं किया है। शंकर के इस कथन को सुनकर सती व्याकुल हो गई। शंकर जी ने उनकी स्थिति देखकर उनके साथ कुछ गण कर दिए और उनकी जाने की सारी व्यवस्था कर दी। अपने पिता के घर पहुंचकर सती ने देखा कि यज्ञशाला सभी देवी देवताओं से भरी हुई है। अनेक ऋषि और ब्रह्मर्षि वहां आए हुए हैं। दक्ष ने सती की अवहेलना की, इसीलिए अन्य सगे संबंधियों ने भी उसे बहुत मान नहीं दिया। मां ने उसे गले अवश्य लगाया, लेकिन प्यार का अनुभव नहीं होने दिया। सती ने यह भी देखा कि यज्ञशाला में अनेक देवी देवताओं का भाग विद्यमान है, लेकिन शंकर का भाग कहीं नहीं है। इससे भी उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भरी सभा में अपने पिता को बुरा भला कहना शुरू किया। उनके पिता ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सती ने कहा कि भगवान शंकर सर्वहारा हैं और सबको समान देखने वाले, किसी के साथ वैर न करने वाले हैं और सारे मगन विधान उन्हीं से हैं। इसीलिए भगवान शंकर को यज्ञ का भाग न देना अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सती ने आगे कहा कि मैं शिव की निंदा करने वाले पिता से उत्पन्न इस शरीर को नहीं रखना चाहती और आप जैसे दुष्ट बुद्धि से संबंध के कारण मुझे लज्जा आती है। उन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा अपने अंगों से ही अग्नि और वायु को इस रूप में पैदा किया कि वे जलने लगी। जब शिवजी ने नारद जी से यह सुना कि दक्ष ने सती का अपमान किया है और इसीलिए उसने प्राण त्याग दिए हैं, तो शिवजी को बहुत क्रोध आया।
उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर जैसे ही पृथ्वी पर पटकी, वैसे ही 1000 भुजाओं वाले काले वर्ण का तेजस्वी विकराल दैत्य पैदा हुआ। उनका नाम वीरभद्र था। शिवजी ने वीरभद्र को अपने गणों का सेनापति बनाया और दक्ष का विध्वंस करने के लिए आदेश दिया। वह वीरभद्र त्रिशूल लेकर अनेक गणों के साथ शोर मचाता हुआ हवन कुंड के मंडप की ओर दौड़ा। शिवजी के गण इस प्रकार से धूल उड़ाते हुए चल रहे थे, उनसे सारा आकाश अंधेरे में भर गया। वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश करके उसे घेर लिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। उसने तमाम यज्ञ कुंडों को तोड़कर यज्ञ वेदी को अपवित्र कर दिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को, चंडीश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। भृगु की दाढ़ी मूंछ भी नोच ली गई। यह इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपने मूंछों को ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। भृगु देवता को पृथ्वी पर पटककर उसकी आंखें निकाल ली गईं, क्योंकि उसने अपने नेत्रों से संकेतों के द्वारा दक्ष को महादेव जी के अपमान के लिए प्रेरित किया था। वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए क्योंकि वह मुक्त रूप से हंसा था। यज्ञशाला में आग लगाकर अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया और सभी देवताओं और ब्राह्मणों को पीड़ा देकर शिवजी के गण अपने स्थान पर लौट आए। जब देवता लोग पराजित और बहुत व्याकुल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास आकर अपनी दुर्गति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो कुछ भी शिवजी के गणों ने किया है वह उचित है। शिवजी की प्राप्ति के बिना आप अपना प्राप्य कैसे ले सकते हैं? शिवजी के पास कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए विष्णु जी निमंत्रित होने के बाद भी दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे भगवान शंकर की ही शरण में जाएं। देवता लोग कैलाश पर्वत पर आए। ब्रह्मा जी भी उनके साथ आए। वहां पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धासन में भगवान शिव नारदा जी को सनातन ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर शिव जी ने उनको प्रणाम किया और अन्य देवताओं ने शंकर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शंकर को देवताओं की व्याकुलता के विषय में बताया तथा उनके आने का कारण भी निवेदित किया। ब्रह्मा जी ने शिव जी को यज्ञ का भाग पाने का अधिकारी घोषित करते हुए शिव जी से यह प्रार्थना की कि वह मरे हुए दक्ष को जीवित कर दें और जिन देवताओं महर्षियों की जो जो इंद्रियां क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें वापस किया जाए। देवताओं को भी स्वस्थ किया जाए जिससे यज्ञ पूरा हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से ही यह नियम बनाता हूं कि यज्ञ का उच्चिष्ट भाग आपका होगा और वही दक्ष के यज्ञ का प्रारंभ होगा। देवताओं की प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान शंकर यज्ञशाला में चलने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां गए तो देव यज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ और शिवजी के कहने के अनुसार दक्ष फिर से जीवित हो उठा। भगवान शिव के दर्शन करके उसका मन स्वच्छ हो गया। दक्ष ने अपराध के लिए पश्चाताप किया और सच्चे हृदय से भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगा। फिर भगवान शंकर की अनुमति लेकर उसने यज्ञ प्रारंभ किया। सबसे पहले भूत पिशाचों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शांति के लिए जैसे ही दक्ष ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पुरोडास नामक चरु की हवि दी, वैसे ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यज्ञ क्योंकि वीरभद्र के द्वारा दूषित हो गया था, इसीलिए उसे फिर से पवित्र रूप में प्रारंभ किया गया। सभी देवी देवताओं ने अपना अपना यज्ञ भाग लिया और भगवान विष्णु ने भी अपना भाग प्राप्त किया तथा सब लोग संतुष्ट हुए। शंकर के साथ ही अन्य देवताओं को भी उनका भाग दिया। सभी देवता लोग दक्ष को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक चले गए। दक्ष की बेटी सती ने यज्ञ में अपना शरीर छोड़ने के बाद हिमालय की पत्नी मैना के घर जन्म लिया और इस जन्म में भी भगवान शंकर का ही वरण किया। मैत्रेय जी बोले कि अब मैं तुम्हें मनु शतरूपा से उत्पन्न उत्तानपाद के वंश का वर्णन करता हूं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि।
उनमें ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद को सुरुचि से काम प्रिय थी और सुरुचि अधिप्रिय थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर बैठे थे। उसी समय ध्रुव उनके पास आया और अपने पिता की गोदी में बैठना चाहा, लेकिन पिता ने उसका स्वागत नहीं किया। सुरुचि वहीं थी और उसने घमंड से भरकर ध्रुव से कहा कि तुम राजपुत्र हो, किंतु मेरे गर्भ से पैदा न होने के कारण राजा के प्रेम पात्र नहीं हो। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो ईश्वर की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। अपनी सौतेली मां के इन वचनों को सुनकर और अपने पिता को चुप देखकर ध्रुव अपनी मां के पास चला आया। उसने अपने क्रोध और दुख की अभिव्यक्ति माता के सामने रो रो कर की तथा उन्हें सारी बात बताई। सुनीति ने भी अपने पुत्र को भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया और ध्रुव के पिता की गद्दी पाने के लिए यही उपाय बताया। माता के वचनों को सुनकर ध्रुव ने अपना नगर छोड़ दिया और भगवान की तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा। नारद जी ने इस अबोध शिशु ध्रुव को तप से विरत करने की बहुत कोशिश की और यह भी कहा कि वह अपनी ही स्थिति में रहे तथा सांसारिक कार्य में लगा रहे, लेकिन ध्रुव अपने निश्चय पर अडिग ही रहा। तब नारद जी ने उसके पूछने पर उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बताया। नारद जी ने बताया कि वह भगवान के निवास स्थल मधुवन में नित्य दिन जाए और वहां यमुना के किनारे त्रिकाल स्नान करके प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करे और भगवान नारायण का ध्यान करे। नारद जी ने ध्रुव के सामने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का भी वर्णन किया और उनकी प्राप्ति में निश्चित रूप से सहायक परम गुहा एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उनकी महिमा सहित प्रकाशन किया और उत्तानपाद के महल की ओर आए। इधर ध्रुव ने मधुवन की ओर प्रस्थान किया। उत्तानपाद के पास आकर नारद जी ने राजा को बहुत दुखी पाया और उसका कारण पूछा। राजा ने सारी बातें बता दी कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव और उसकी माता किस प्रकार उसकी मूर्खता के कारण घर से निकलने पर विवश हुए हैं। साथ ही ध्रुव का जिस प्रकार अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बताया। नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया तो राजा उत्तानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। उधर मधुवन में जाकर नारद जी की बताई हुई विधि से ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। वह बिना खाए पिए निरंतर भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इंद्रियजन्य विषयों से अलग होकर भगवान के स्वरूप चिंतन में स्थिर होने लगा। अपने भक्त की घोर तपस्या और कष्टपूर्वक साधना से पिघलकर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने आप मधुवन में आए। उस समय ध्रुव भगवान के जिस रूप को अपने एकाग्र मन में ध्यान में लिए हुए था वह एकदम लुप्त हो गया। इसीलिए उसने दुखी होकर अपने नेत्र खोले तो भगवान ने उसी दिव्य रूप को उसके सामने रखा। ध्रुव के हर्ष का पारावार न रहा। उसके भगवान के चरणों को बार बार चूमा और हृदय तथा नेत्रों से लगाया। अबोध शिशु होने के कारण ध्रुव भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। फलस्वरूप भक्त वत्सल भगवान ने भक्त की इच्छा के कारण जैसे ही अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी और वे विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए आप मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से विरत होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में तन्मय रहूं। भगवान विष्णु ध्रुव की इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे भद्र, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अविनाशी लोक प्रदान करता हूं जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता है। ये लोक ऐसा है कि इसके चारों तरफ ज्योति चक्र, तारागण और सप्तर्षि प्रदक्षिणा किया करते हैं। तुम अपने पिता के द्वारा प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्मपूर्वक भोगोगे और तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा।
उसकी माता सुरुचि पुत्र के वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपना राज्य भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सप्तर्षियों के मंडल से भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहां से जीव पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए। उत्तानपाद को ध्रुव के वापस लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस पर ऐसे विश्वास नहीं किया जैसे कोई व्यक्ति मरे हुए के पुनः लौट आने पर विश्वास नहीं करता हो। लेकिन उन्हें अकस्मात नारद जी का कथन याद हो आया और उन्होंने अमात्यों, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजों पर ही ध्रुव का स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं और गोद में भर लिया। उनके प्रेमाश्रु बहने लगे। ध्रुव ने भी अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और गले लगाया। उन्होंने उत्तम को भी अपने गले लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के स्तनों से दूध ही टपकने लगा। तभी उपस्थित परिजनों ने ध्रुव और सुनीति का जय जयकार किया तथा उनके भाग्य की सराहना की। सारी प्रजा जैसे ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गए थे। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था देखकर अपने कल्याण के लिए तप करने वन में चल दिए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह किया और उससे कल्प तथा वल नाम के 2 उत्पन्न हुए। फिर वायु की पुत्री इला से विवाह किया और उससे उत्कल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तम उस समय अविवाहित था और एक दिन वह शिकार खेलते समय किसी यक्ष के द्वारा मार डाला गया। उनकी माता भी पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। जब ध्रुव ने भाई के वध का समाचार सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और यक्षों की नगरी अलकापुरी में पहुंचे। उन्होंने शंख ध्वनि करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार के शस्त्रों से ध्रुव जी पर भयंकर आक्रमण कर दिया। ध्रुव उन शास्त्रों से ढक गए। इससे आकाश में स्थित सिद्धगण बहुत व्याकुल हो उठे। लेकिन थोड़े ही समय बाद कोहरे को चीर कर निकलने वाले सूर्य की तरह ध्रुव जी शस्त्रों का आवरण चीर कर प्रकट हो गए और अपने भयंकर बाणों की मार से यक्षों को पराजित कर दिया। पर थोड़ी ही देर में यक्षों ने माया युद्ध आरंभ करते हुए उन पर पुनः धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी। आकाश बादलों से ढक गया और अंधकार फैल गया। बनावटी मेघों से कफ, पीक, थूक, मलमूत्र आदि की वर्षा होने लगी और दिशाओं से गदा, खड्ग, पत्थर तथा सांप, शेर, हाथी, बाघ फुफकारते हुए आक्रमण की मुद्रा में दिखाई देने लगे। जब मुनि लोगों ने ध्रुव जी को इस तरह यक्षों की माया से घिरा हुआ देखा तो रक्षा के लिए भगवान का स्मरण करते हुए मंगल कामना करने लगे। जब ध्रुव ने मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही यक्षों की आसुरी माया क्षण भर में नष्ट कर दी। ध्रुव जी ने आक्रमणकारी यक्षों की आसुरी मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव जी के द्वारा अनेक निरपराध यक्षों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव रखकर स्वयंभू मनु ध्रुव जी के पास आए और अपने पौत्र को समझाने लगे। हे वत्स, तुमने अपने भाई के प्रति अनुरागवश जो उत्पात किया है, एक यक्ष के अपराध के कारण कितने ही निरपराध यक्षों की हत्या की है, वह तुम जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं। हे पुत्र, तुमने मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को न मानकर यक्ष को माना है। इस प्रकार तुमने स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान शंकर के सखा यक्षपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए विनाशकारी न बन जाए, इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद शांतचित्त होकर ध्रुव विचार कर ही रहे थे
कि कुबेर जी वहां आ गए और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव जी से वरदान मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में अविचल रति और अखंड स्मृति की भावना व्यक्त की। कुबेर जी ने तथास्तु कहा, वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर पहले कहे हुए वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी बनाकर बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम पहुंचकर ध्रुव जी नहा धोकर स्वच्छ हुए और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु के समान सुंदर और तेजस्वी नंद और सुनंद नाम के दो सेवकों ने एक सुंदर विमान को ध्रुव जी के सामने उतारा और उनकी स्तुति करके विमान में बैठने का अनुरोध किया। विमान में बैठते ही चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया और नारद जी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही कुछ दिनों में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उसी तपस्या के लोभ में परम पद को प्राप्त हुए। ध्रुव के पुत्र वत्सल प्रारंभ में ही तत्वज्ञानी, समदर्शी और अनासक्त थे। वे इतने शांत रहते थे कि संसारी लोग उन्हें अंधा, बहरा और गूंगा समझने लगे। उन्होंने अपने पिता का राज्य अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उनके छोटे भाई वत्सल को मंत्रियों के परामर्श पर राजा बना दिया गया। वत्सल ने स्ववीथि से विवाह किया और उसके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम हैं पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वरु और जय। पुष्पाण ने प्रथम पत्नी प्रभा से 3 पुत्र प्रातः, मध्यम दिन और सायं तथा दूसरी पत्नी दोषा से 3 पुत्र प्रदोष, निशीठ और व्युष्ट उत्पन्न किए। व्युष्ट की पत्नी पुष्करिणी ने सर्वेतेजा और सर्वेतेजा ने अपनी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न किया। चाक्षुष मनवंतर में यही चक्षुमनु हुआ। चक्षुमनु की स्त्री नडवला से 12 सर्वगुणी बालक पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋतुव्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख उत्पन्न हुए। उल्मुख ने पुष्करिणी से 6 उत्तम पुत्र अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने कूरकर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर अंग को नगर छोड़कर भाग जाना पड़ा। मुनियों ने कुपित होकर बेन को शाप दिया और वह मर गया। उस समय राजा के अभाव में दस्यु उपद्रव करने लगे। तब भगवान नारायण ने प्रजा की रक्षा के लिए अपने अंश से पृथु को उत्पन्न किया। विदुर जी ने पूछा, हे महाराज, अंग के घर बेन जैसा पुत्र कैसे पैदा हुआ? क्योंकि अंग महाराज तो बहुत चरित्रवान थे। लोकपालों के तेज धारक होने के कारण राजा से जब अपराध हो जाता है तो भी वह दंडनीय नहीं होता। ऐसे स्थिति में मुनीश्वरों ने किस कारण बेन को शाप दिया? मैत्रेय जी बोले, एक बार राजा अंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों के बुलाने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। वेदपाठी ब्राह्मण चरित्रवान थे, इस पर भी उन्हें देवताओं का यह व्यवहार समझ नहीं आया। राजर्षि अंग ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण इस जन्म में पुत्रहीन रहने को मुख्य कारण बताया और कहा कि आपको पहले पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। भगवती यज्ञेश्वरी प्रसन्न होकर जब अपना भाग ग्रहण करेंगी तब देवता लोग भी अपना भाग लेंगे। यह सुनकर राजा ने भगवान विष्णु के नाम से पुरोडस की आहुति दी। आहुति के डालते ही सोने के पात्र में खीर लेकर एक निर्मल वस्त्र को धारण करने वाला स्वर्ण भूषित पुरुष प्रकट हुआ। राजा ने अपनी अंजलि में खीर लेकर अपनी पत्नी को दे दी। उस खीर को खाकर रानी अपने पति के साथ सहवास से गर्भवती हुई और यथा समय एक बालक पैदा हुआ। यह बालक जन्म से ही अधार्मिक और उत्पाती बना। अंग ने अपने बेटे को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। तब राजा पत्नी और पुत्र का मोह छोड़कर वन में चला आया। प्रजा ने राजा को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला।
तब मंत्रियों ने मुनिजनों को यह बात बताई। भृगु आदि ऋषियों ने सुनीठा की सहमति से बेन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन के शासक बनने पर चोर डाकू तो छिप गए, पर उसने यज्ञ आदि धर्म कर्म बंद करवा दिए। बैन के इस आचरण को देखकर ऋषि लोग चिंतित हुए। प्रजा का दुख उन्हें पीड़ित करने लगा। उन्होंने सोचा कि इस राजा को समझाया जाए और वह यदि न माने तो इसके तेज को ही नष्ट कर दिया जाए। यह सोचकर मुनि लोग बेन के पास गए और उससे कहा, राजन, भगवान उसी राजा से प्रसन्न होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाता है और यज्ञ पुरुष की आराधना करता है। आप अपने राज्यों में यज्ञों का अनुष्ठान करें और यज्ञ योग आदि बंद कराकर देवताओं का तिरस्कार न करें। मुनियों की यह बात सुनकर वेण को हंसी आई और उसने कहा कि कुबेर, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, यम, महादेव, अग्नि आदि देवताओं के श्राप और वरदान देने की शक्ति राजा में रहती है, इसीलिए राजा सर्वदेवमय है। मुनियों ने देखा कि बेन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। यह जानकर कि उसके जीवित रहने से धर्म की हानि होगी, उन्होंने अपना गुप्त क्रोध अभिव्यक्त किया और अपने हुंकारों से उसे नामशेष कर दिया। सुनीता अपने मंत्र बल से वेण के शव की रक्षा करने लगी। दूसरी ओर राजा के अभाव में चोर डाकू फिर उपद्रव करने लगे। एक दिन अग्निहोत्र से निवृत्त ऋषियों ने चोर डाकुओं के भागने से उड़ी हुई धूल को देखा और वे चिंतित हो उठे। यद्यपि ऋषि लोग अपने तप के प्रभाव से इस स्थिति का शमन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शांतिमयता छोड़कर क्रोध नहीं किया, क्योंकि उससे उनका तप क्षीण ही होता। इसी के साथ दूसरी बात यह भी थी कि ऋषि लोग धर्मात्मा अंग से वंश का उच्छेदन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेन की जंघा पर बुरी तरह से मंथन किया और उससे एक बौना पुरुष पैदा हुआ। उसने ऋषियों से पूछा कि मैं क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा कि निषीद अर्थात बैठ जा। इसी से उनका नाम निषाद पड़ा। उसने उत्पन्न होते ही बेन के सारे पाप अपने सिर पर ले लिए, इसीलिए निषाद जाति के लोग लूटपाट का कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मणों ने फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, तब एक पुत्र और पुत्री पैदा हुई। पुत्र ने विष्णु और पुत्री में लक्ष्मी जी का अंश था। पुत्र का नाम पृथु और पुत्री का नाम अर्ची रखा गया। अर्ची अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की वियोगिनी थी। इस जन्म में उसका विवाह पृथु से हो गया। पृथु में भगवान विष्णु के निशान देखकर देवता और महात्मा उसे अंशावतार मानकर उसकी स्तुति करने लगे। वेदपाठी ब्राह्मणों ने पृथु के राज्याभिषेक का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी देवों ने उपस्थित होकर उन्हें उपहार दिए। सब लोग उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भी बिना किसी अनुमान के पृथु ने कहा कि सब भगवान विष्णु ही हैं। मेरा तो कोई भी गुण प्रकट नहीं है, मैं स्तवन योग्य नहीं हूं। इस पर मुनियों ने उनको बताया कि आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि मृतक की भुजा से पैदा हुए हैं। आप धर्म की मर्यादा रखेंगे और प्रजा से जो कर मिलता है उसे उसी की रक्षा में खर्च करेंगे। आप सज्जनों के लिए आनंददायक होंगे और दुर्जनों के लिए साक्षात यम के समान होंगे। आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे और चारों ओर आपका यश फैलेगा। राजा बनने के बाद पृथु इस विषय में चिंतित हुए कि अपनी दुखी प्रजा को कैसे सुख पहुंचाएं और किस तरह अराजकता दूर करें। अन्न का अभाव था और प्रजा व्याकुल थी। इस कारण ढूंढने पर उन्हें पता चला कि पृथ्वी के अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा रखा है। यह जानते ही पृथ्वी को संबोधित करते उन्होंने अपना धनुष उठाया और संधान किया। पृथ्वी घबरा गई और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु ने दिशाओं में भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया और कोई दूसरा व्यक्ति पृथ्वी को तेजस्वी पृथु के क्रोध से बचा नहीं पाया। सब ओर से निराश होकर वह पृथु की शरण में आई और उसने कहा कि निरपराध स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। पृथ्वी ने यह भी बताया कि वह तो संसार की आधार नौका के समान है। यदि पृथ्वी नष्ट हो गई तो प्रजा को जल में रखना असंभव हो जाएगा।
जब पृथु ने कहा कि जब हम तुम्हें यज्ञ में भाग देते हैं तो बदले में हमें अन्न क्यों नहीं देती? जो प्राणी केवल अपना ही पेट भरता है और दूसरे की चिंता नहीं करता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है। मैं अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज पृथु की यह बात सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा कि पाप धर्म के अवतार हैं। कल्पांत में आपने ही मेरा उद्धार किया है। पृथ्वी ने यह भी कहा कि आपकी माया से भ्रमित होकर ही तो आपको अन्नदान नहीं मिल पाया, किंतु आप मुझे अभयदान दें। आप यदि सचमुच अन्न चाहते हैं तो गाय रूप धारणी मुझ पृथ्वी से अन्न प्राप्ति के लिए योगवत्स, दोहन पात्र और दोग्धा की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में सभी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगी। पृथ्वी ने यह भी कहा, हे राजन, सर्वप्रथम तो मुझे समतल कीजिए, जिससे मेरे भीतर की आर्द्रता सब स्थानों पर एक समान बनी रहे। पृथ्वी के प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने मनु स्वयंभू को वत्स, बछड़ा बनाकर अपने हाथों में समस्त धान्य दोह लिया। अन्य सारग्राही विज्ञजनों ने भी पृथु द्वारा वश में की गई वसुंधरा से अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह लीं। उदाहरणार्थ ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाकर इंद्रिय को वाणी, श्रोत्र, मन रूपी पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और तेज दोह लिया। इस प्रकार अन्याय लोगों ने भिन्न भिन्न वत्सों के द्वारा दोहन पात्रों में अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दूहे। महाराज पृथु ने पृथ्वी की उदारता से उस पर मुग्ध होकर उसे अपनी कन्या बना लिया तथा अपने धनुष बाण से पर्वतों को उखाड़कर भूमंडल को समतल किया और इस प्रकार प्रजा के निवास स्थानों, ग्राम, कस्बों, बस्तियों, नगरों आदि की व्यवस्था की। इस व्यवस्था से प्रजा निश्चिंत होकर अपनी पसंद के स्थानों पर रहने लगी। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को सुव्यवस्थित करके 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अच्छे प्रबंध किए। उनके 88 यज्ञ भगवान विष्णु की कृपा से ठीक प्रकार से संपन्न हो गए। लेकिन देवराज इंद्र पृथु के इस उत्कर्ष से जलने लगे और उन्होंने उसके यज्ञों में विघ्न डालने की चेष्टा की। इस कार्य में इंद्र ने 100वें यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए पाखंडी वेश बनाया और उनके इस काम को कोई नहीं जान पाया। लेकिन जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तब अत्रि की दृष्टि उन पर पड़ी और उनके कहने पर पृथु के पुत्र ने उन पर प्रहार नहीं किया। वह केवल घोड़ा लेकर लौट आया। इंद्र ने फिर अपनी माया से कोहरा फैलाकर घोड़े का हरण कर लिया। अत्रि जी ने फिर इंद्र की दुष्टता को काटते हुए पृथु के पुत्र को उसको पकड़ने का आदेश दिया। पृथु का पुत्र उनका वध कर ही रहा था कि ब्रह्मा जी बीच में आ गए और उन्होंने बताया कि इंद्र का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उनका विशेष महत्व है। यह भी विचारणीय है कि क्या विष्णु का परम धाम मोक्ष यज्ञ से प्राप्त होने वाले स्वर्ग से कम महत्वपूर्ण है? क्या इसलिए मोक्ष की प्राप्ति निष्काम यज्ञ से होती है? अतः हे राजन, आप क्रोध को छोड़कर इस सकाम यज्ञ को नहीं समाप्त कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। पृथु ने ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र से मित्रता बनाई और फिर अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान विष्णु भी आए हुए थे। उन्होंने भी इंद्र को क्षमा करने का परामर्श दिया। भारतीय विष्णु के कथन को पृथु ने स्वीकार किया। साथ ही इंद्र भी अपराध भावना से त्रस्त होकर पृथु से क्षमा मांगने लगे। पृथु ने उन्हें अपने गले से लगाया और इससे उनके मन का मैल दूर हो गया। जब भगवान विष्णु अपने धाम जाने लगे तो पृथु ने उनकी आराधना की ओर अपनी भक्ति प्रदान करने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने उन्हें राज्य का संचालन करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरी आज्ञा समझकर उसका पालन करने वाला सुखी होता है। जब महाराज पृथु राजधानी आए तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया और अनेक लोगों ने उन्हें भेंट दी।
महाराज पृथु ने अभिमान रहित होकर राजमहल में प्रवेश किया और अपने सभी कर्तव्य करते हुए भगवान का परम पद प्राप्त किया। अपने जीवन के अंतिम भाग में महाराज पृथु यमुना के किनारे गंगा के पास मध्य भाग में एक सुरम्य स्थान पर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और वहां उपस्थित सभी सज्जनों को उपदेश दिया, प्रिय प्रजाजन, सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान के कारण ही वैष्णव ब्राह्मण सभी वर्गों के लिए आदरणीय एवं पूज्य हैं। उनकी वाणी ही वेद है और उनका आशीर्वचन ही वरदान है। अतः आप सभी सब प्रकार विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से चित्त शीघ्र शुद्ध हो जाता है और बिना ज्ञान योग आदि के ही मनुष्य परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रजाजनों ने इस सारगर्भित प्रवचन को सुनकर उनकी भूरी भूरी सराहना की। इसी अवसर पर वहां 4 तेजस्वी मुनि आए। राजा ने उन सनकादि मुनियों को पहचानकर उनका स्वागत किया और इसे प्रभु की कृपा मानकर उनके प्रति आभार भी प्रकट किया। इसके बाद उनसे प्रार्थना की कि वे किस तरह का कल्याण हो सकता है, इस संबंध में मार्गदर्शन करें। सनत कुमार जी ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर इस प्रकार उपदेश दिया। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान वैराग्य के प्रबल वेग से वासना शून्य होकर अविद्यादि पंचविध क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को जला देती है। लिंग देह का नाश होने पर जीव कर्तृत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में देखे पदार्थ जागने पर सत्ता शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार वह मुक्त पुरुष शरीर के बाहर दृष्टिगोचर घटघटादि को और भीतर अनुभव होने वाले सुखा दुखादि को भी नहीं देखता। राजन, श्री भगवान ही देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत्त सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा के रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। इस संसार सागर को पार करने का सुगम साधन योग न होकर भगवान के चरणों को नौका बनाना ही है। पृथु जी ने इस उपदेश को सुनकर सन्नत कुमार जी की बहुत प्रशंसा की और वे उनसे आदर प्राप्त करके आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों के बाद पृथु ने अपनी पत्नी अर्ची से विजिताश्व, धूर्मकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र अपने पिता के समान गुणवान और तेजस्वी थे। कुछ समय बाद पृथु जी ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजभवन छोड़कर वन में आ गए। यहाँ पर उन्होंने घोर कष्ट सहन कर तपस्या की। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपना चित्त निर्मल किया और पापों को जला डाला। यथा समय उन्होंने शरीर का त्याग किया और उनकी पत्नी चिता के साथ भस्म हो गई। पृथु के स्वर्गस्थ होने के बाद उनका पुत्र विजिताशव अंतर्धान राजा हुआ। उसने शिखंडिनी स्त्री से पाव, पवमान और शुचि 3 पुत्र पैदा किए तथा दूसरी भार्या नमस्वती से हविर्धान पुत्र उत्पन्न किया। फिर हविर्धान ने अपनी पत्नी से बर्हिषद, गेय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत 6 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें सबसे बड़े पुत्र बहुत कर्मकांडी थे और उन्होंने अपने यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न कर दिया था। इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की पुत्री शतदूति से विवाह किया, फिर उससे 10 पुत्र उत्पन्न किए। इन सब पुत्रों का आचरण समान था, इसीलिए नाम प्रचेतस पड़ा। पिता के द्वारा प्राप्त आयु में संतान की उत्पत्ति के लिए कहने पर वे सब एक साथ वन में तप करने के लिए चले गए। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन प्रचेताओं को परम वैष्णव मानकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि विष्णु के भक्त भी उन्हें प्रिय हैं। फिर शंकर ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु स्तोत्र प्रकाशित किया। इस अलौकिक स्तोत्र में विष्णु के दिव्य स्वरूप का, उनकी कीर्ति और महिमा का सुंदर गान किया है। इसी का नाम
रुद्र गीता है। शिवजी ने कहा, हे राजकुमारों, जो व्यक्ति अपने सच्चे मन से विष्णु स्तोत्र का पाठ करके उनके सुंदर स्वरूप पर आसक्त हो जाता है, वह सार रूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि विष्णु सार रूप है और सबके आराध्य हैं। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए और प्रजेतस कमर तक जल में रहकर 10,000 वर्ष तक स्तोत्र की विधि से विष्णु की आराधना करते रहे। नारद जी ने प्रचेताओं के पिता के पास जाकर उनसे राजकाज छोड़ने और मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया। नारद जी ने बरहिष्त के संशयग्रस्त होने पर उन्हें सचेत करने के लिए उनके किए गए कर्मों का परिणाम अपने योग बल से दिखाया और उन्हें एक प्राचीन पुरजन का इतिहास सुनाया। उन्होंने कहा कि एक समय भोगानंदी और विषयी पुरंजन देश देशांतर में घूमकर विषयों का उपभोग करता था। एक बार वह हिमालय की तराई में पहुंच गया और अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने लगा। पुरंजन को वहां एक सुंदर नगरी दिखाई दी और उस नगरी में उसने घूमती हुई एक स्त्री को देखा। उस युवती के 5 सिरों वाला द्वारपाल के रूप में एक सर्प था और 10 सेवक थे। वह नवयौवना अत्यंत मादक थी। पुरंजन उसे देखकर उसकी मोहक चेष्टाओं में जकड़ा गया। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने पूछा, क्या वह किसी की पत्नी है या साक्षात लक्ष्मी है? फिर पुरंजन ने अपने गुणों का परिचय दिया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस रमणी ने उसे स्वीकार कर लिया और हजारों वर्षों तक वे आनंद का उपभोग करते रहे। एक बार पुरंजन आखेट के लिए गया और वहां उसमें इतना प्रवृत्त हो गया कि अपनी पत्नी का भी उसे ध्यान तक नहीं रहा। वह उसके वियोग में दुखी रहने लगी। जब बहुत दिनों बाद लौटा तो उसने खुशामंद करके अपनी पत्नी को प्रसन्न किया और फिर से वासना पूर्ति में ही समय बिताने लगा। इस तरह उसने सारा जीवन पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करने में ही बिता दिया। बुढ़ापा आने पर उसने यज्ञ करके अपना उद्धार करना चाहा, लेकिन काम कर्म से उद्धार नहीं होता। फिर उसने काम से विरक्त होने के लिए पत्नी को अलग कर दिया। पत्नी ने पति का कहना मान लिया, लेकिन उसके वियोग में पागल होकर वह फिर भोग विलास में लीन हो गया। पुरंजन के बुढ़ापे को देखकर गंधर्व राज चंडवेग और यवन राज ने उस पर धावा बोल दिया। पुरंजन कुछ समय तक तो लड़ा और बाद में उसकी शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि यवन राज्य के साथ उसकी सहायक काल कन्या थी और काल के आगे किसी का वश नहीं चलता है। इसके बाद नारद जी ने काल कन्या और यवन राज के वरण करने का वृत्तांत सुनाया। काल कन्या अत्यंत कामुक थी। काम ही उसका आधार था। तीनों लोकों में कोई भी उसका वरण नहीं कर सकता था। उसके दुर्भाग्य के कारण उसका नाम दुर्भगा पड़ गया। राजा ने कुछ समय तक उसे अपने पास रखा, लेकिन वह बाद में भटकती हुई मेरे पास आई, परंतु मैं उसे कैसे स्वीकार कर सकता था, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी था। उसने मुझे क्रोधित होकर एक स्थान पर ठहरे न रहने का श्राप दे दिया, जिसे मैंने स्वीकार किया। उस कन्या ने मुझसे जब यह पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, तो मैंने उत्तर दिया, तुम यवन देश के अधिपति के पास चली जाओ। लेकिन उस राजा ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। काल कन्या ने उस यवन राज के सामने अपनी शक्ति का वर्णन करके उसे अपने पक्ष में कर लिया और इसके बाद यवन राज ने उस कन्या को अपने भाई प्रज्वर की स्त्री के रूप में इस आधार पर रखा कि वह उसके भाई के रूप में देश देशांतर घूमेगी और उस रमणी को जहां भी कोई सुंदर पुरुष मिलेगा वह उसके साथ रमण करेगी। अब वही काल कन्या पुरंजन पर अनुरक्त है और उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। पुरंजन के द्वारपाल बूढ़े सांप ने बड़ी वीरता से पुरंजन की पुरी में प्रवेश करने से काल कन्या को रोका, लेकिन काल कन्या बड़े वेग से भोग विलास करने लगी और वहां के लोग शक्तिहीन हो गए। काल कन्या पुरंजन ने इस प्रकार लिपट गई कि वह पराधीन हो गया। उसकी स्त्री और परिवार वालों ने उसे पुरंजन की वासना और कामना समझा और उससे अपना संबंध तोड़ लिया। उसके इस कार्य से उसके मित्रगण भी विरोधी हो गए।
काल कन्या से निरंतर भोग के कारण पुरंजन शक्तिहीन हो गया, लेकिन वह अपने परिवार वालों के साथ आसक्ति भाव रखता था। इधर यवनों ने उसकी पुरी में आग लगा दी और उसे बांधकर अपने लोक को ले चले। यवनों ने अपने स्वामी के शोक में व्याकुल पीछे चलने वाले सर्प को बांध लिया और एक अंधकार के गर्त में डाल दिया। वहां कुछ पशु उसे कुठारों से पाटने लगे। वह इस प्रकार हजारों साल तक कष्ट भोगता रहा, लेकिन जीवन के अंत समय तक उसकी स्त्री में और कामना में आसक्ति बनी रही। वह अपने पाप कर्मों के फल को पाने के लिए विदर्भ नरेश की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ और फिर मलयध्वज से विवाह करके 7 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। जब राजा मलयध्वज बूढ़े हो गए तो वह भी उसके साथ गई। वन में पति की मृत्यु पर उसका परिचय एक ब्राह्मण युवक से हुआ और उसने अपनी पहली मित्रता का परिचय दिया तथा रानी को यह बताया कि सभी जीव अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं। कर्म बंधन का कारण वासनाएं हैं। हम दोनों मानसरोवर के हंस थे और वासनाओं के कारण ही आवागमन में हमारी यह दुर्दशा हुई। यह बात सुनकर रानी को अपने वास्तविक रूप का स्मरण हो आया। नारद जी ने कहा कि कथा आत्म तत्व से संबंधित है और जो इसे उचित रूप में समझता है वह मनुष्य के जीवन के सार तत्व को जान जाता है, क्योंकि पुरंजन का अर्थ जीव है और उसकी पुरी यह सारा शरीर है और पुरी के सामने वाला भावना से भरी हुई बुद्धि है। बुद्धि के कारण ही शरीर इंद्रियों में मैं और मेरेपन का भाव पैदा होता है। उन्हीं के आधार पर व्यक्ति विषयों का उपभोग करता है। पुरंजन की सतियां भी 10 इंद्रियां हैं और प्राणायाम रूपी पंचावाद रूप प्राण द्वारपाल सर्प हैं और शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश का राजा है। दोनों नेत्र, नथुने, मुख, कान आदि 10 दरवाजे हैं और अंतःपुर हृदय है। मन हृदय में रहने वाला प्रधान सेवक है। स्वप्न आखेट है और आत्मा बुद्धि का दृष्टा है। मोह, हर्ष, सत, रज, तम गुण है। आत्मा को बुद्धि का अनुकरण करना पड़ता है। हमारा यह शरीर रथ है और उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय के रूप में 5 घोड़े जुते हुए हैं। यह वेग वाला दिखाई देने के बाद भी गतिहीन है। पुण्य और पाप दोनों उसके पहिए हैं और 5 प्राण घोड़े को खींचने वाली डोरियां हैं। मन रथी है, बुद्धि सारथी है और हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुख आदि 2 जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उस रथ में रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 वस्तुएं उसके आचरण हैं और 5 कमेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की गतियां हैं। इस रथ पर बैठकर विषय वासनाओं की ओर दौड़ना ही आखेट है। 10 इंद्रियां और 11 स्थान पर मन रूपी सेना से स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव दौड़ता रहता है। काल की संज्ञा बताने वाला संवत्सर ही चंड वेग है। काल कन्या वृद्धावस्था है और यवनराज मृत्यु है तथा सर्दी गर्मी आदि इसके भाई हैं, जो जीवों को पीड़ा देकर यमराज की सहायता करते हैं। इस तरह से यह अपनी देह पर अभिमान करने वाला जीव अज्ञान से घिरकर अनेक आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक कष्टों को भोगता है और 100 वर्ष तक मनुष्य के शरीर में पड़ता रहता है। यह आत्मा निर्गुण होने पर भी इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करने के कारण कर्तव्य और अभिमान से बंधकर अनेक प्रकार के चिंतन और आचरण करती है। अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को जन्म मृत्यु की अनर्थकारी परंपरा मिली है। उसके मुक्त होने पर एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और जीव को चाहिए कि वह अपने उद्धार की दिशा में प्रवृत्त होता हुआ भगवान की कथाओं को सुने और सुनाए। नारद जी ने बरहिषद को संबोधित करते हुए एक दूसरा रूपक सुनाया। पुष्प वाटिका में अपनी हिरनी के साथ घूमता हुआ एक हिरण दूब और अंकुरों को चर रहा था और उसके कान भंवरों के गुंजार की तरफ लगे हुए थे।
इधर उसके सामने एक भेड़िया घात लगाए हुए बैठा था और पीछे से एक बहेलिया उस पर बाण का निशाना साधे हुए बैठा था। लेकिन हिरण्य को अपने आनंद में उनमें से किसी भी बात का ध्यान नहीं था। यह रूपक इस प्रकार है कि तुम स्वयं मृग हो और पुण्य तुम्हारी मृगियां हैं और महल पुष्प वाटिका है। तुम अपने जीव जननेंद्रियों के सुख देने वाले विषयों के उपभोग में आनंदित हो, जिनमें स्त्रियां और गुंजार हैं। भेड़िए के समान काल के अंश दिन व दिन तुम्हारी आयु का हरण कर रहे हैं और बहेलिए की तरफ से काल गुप्त रूप से तुम्हारे हृदय को भेदने के लिए तैयार है। यह सब जानकर मृग की स्थिति में अपने को रखकर बाहरी वृत्तियों को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ। तुमने गृहस्थाश्रम का बहुत उपयोग किया है, अब उसे छोड़कर भगवान में अपनी भक्ति भावना को जागृत करो। नारद जी इस प्रकार बर्हिषद को उपदेश देते हुए चले गए और वह राजा भी अपने पुत्रों के आने तक अपने राज्य को मंत्रियों के पास धरोहर के रूप में रखकर वन में चले गए। कपिल जी के आश्रम में जाकर उन्होंने कठोर तप किया और फिर शरीर का त्याग करने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि मुझे प्रचेता सागणों के आगे का वृत्तांत बताइए, जब वे पुत्र की प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। मैत्रेय जी बोले कि प्रचेताओं ने समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के बताए विष्णु स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जाप किया और विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए। ये सब लोग भगवान की छटा को देखकर मन और मस्तिष्क से मुक्त हो गए। उन्होंने प्रचेताओं से वर मांगने के लिए कहा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि संध्या के समय जो तुम्हें स्मरण करेगा वह अपने बंधुओं को प्रेम करने वाला होगा। रुद्र गीता से मेरा श्रवण करने वाला व्यक्ति उत्तम कीर्ति को प्राप्त करेगा। भगवान ने प्रचेताओं को आदेश दिया कि वे कण्व ऋषि के द्वारा प्रमलोचा नामक अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई राजा सोम के द्वारा पाली गई मारिशा नाम की कन्या से विवाह करें। भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि वह समान रूप से प्रेम करेगी और उसे किसी भी बात का अन्यथा लेना संभव नहीं होगा। भगवान के निर्देश के अनुसार प्रचेताओं ने मारिशा से विवाह किया और फिर पहले जन्म के अत्यंत प्रतापी दक्ष को पुत्र रूप में जन्म दिया। वह सब कर्मों में दक्ष था, इसलिए उसका नाम दक्ष पड़ा और ब्रह्मा जी ने इसी दक्ष को प्रजापति बनाया और आगे चलकर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को स्थान स्थान पर नियुक्त किया। बहुत समय तक गृहस्थ का सुख भोगने के बाद प्रचेताओं को यह अनुभव हुआ कि अब तपस्या करें। तब वे अपना घर छोड़कर पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। नारद जी ने बताया कि मनुष्य का जन्म 3 प्रकार से होता है, माता पिता के द्वारा, यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा और यज्ञ संस्कार के द्वारा। इन तीनों को सार्थक बनाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति अपेक्षित है। विष्णु की भक्ति के बिना तप, यज्ञ, वेद पाठ सब व्यर्थ हैं, क्योंकि अज्ञान के अंधकार में विष्णु की भक्ति ही एकमात्र प्रकाश है। उसी से आत्म स्वरूप की अनुभूति मिल सकती है। विष्णु ही जीवन को आवागमन से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हे प्रचेताओं, सबका उपकार करने वाले विष्णु भगवान के चरणों में अपना मन केंद्रित करो। यह सुनकर सभी प्रचेता विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैंने यह वृत्तांत आपको सुनाया। मैत्रेय जी से यह आख्यान विदुर जी ने सुना था और वे धन्य हो गए थे। विदुर जी ने सुखदेव जी के प्रति आभार प्रकट किया और हस्तिनापुर चले आए। हे राजन, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह धन, यश, क्षेम और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इसी के साथ श्रीमद् भगवत पुराण का 4था स्कंद समाप्त होता है। 5म स्कंद में प्रियव्रत, अग्निध्र, राजा नाभि, ऋषभदेव तथा भरत आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। यह भरत जड़ भरत है, शकुंतला पुत्र नहीं। मीन जन्म, फिर गंडक नदी के प्रताप से ब्राह्मण कुल में जन्म,
तथा सिंधु सौवीर नरेश से आध्यात्मिक संवाद आदि का उल्लेख है। इसके पश्चात पुरंजनोपाख्यान की भांति रूपक द्वारा प्राणियों के संसार रूपी मार्ग का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद भरतवंश तथा भुवन कोश का वर्णन है। तदुपरांत गंगावतरण की कथा, भारत का भौगोलिक वर्णन तथा भगवान विष्णु का स्मरण शिशुमार नामक ज्योतिष चक्र द्वारा करने की विधि बताई गई है। अंत में विभिन्न प्रकार के रौरव नरकों का वर्णन यहाँ किया गया है। अपने प्रियजनों को उपहार में प्रभु की प्रतिमा देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।